अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कश्फबीर स्किल्स हब। कैसे हैं आप सब। एमएस वर्ड का आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले इंसर्ट टैब में मौजूद टेक्स्ट बॉक्स के टूल को देखेंगे। हम इंसर्ट टैब को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे हमें टेक्स्ट बॉक्स शो होता है। पहले हम अपना कर्सर न्यू लाइन पे लेके आते हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो न्यू लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। यहाँ पे हम जो भी बॉक्स सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास नीचे मोर बॉक्सेस का ऑप्शन भी मौजूद होता है। यहाँ से भी हम कोई बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ख़ुद भी बॉक्स ड्रा कर सकते हैं। जैसे हम ये वाला बॉक्स ले लेते हैं। देखें अब यहाँ पे हमारे पास बॉक्स शो हो रहा है। इसमें जो पैराग्राफ दिया गया है हम इसको कट कर देते हैं। कीबोर्ड की हेल्प से बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो हमारा जो बॉक्स के अंदर टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। देखें आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने जो भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ऐड करना हो हम वो टेक्स्ट कॉपी कर लेंगे या टाइप करना चाहें तो भी कर सकते हैं। हम ये टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद कर्सर इस बॉक्स के अंदर ले जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। देखें अब ये जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। हम अपनी मर्ज़ी से बॉक्स का साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हम अगर नीचे से जहाँ पे एक छोटा सा निशान हमें शो होगा जहाँ पे 2 तीर हो जाएंगे कर्सर के, उसको ड्रैग करके हम जो बॉक्स है उसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। और अगर हम लेफ़्ट साइड से ड्रैग करेंगे तो हमारा जो बॉक्स का साइज़ है वो कुछ इस तरह से इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बॉक्स का कलर है वो चेंज होना चाहिए और हम बॉक्स का बॉर्डर देना चाहें तो भी दे सकते हैं। हम फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट बॉर्डर्स कलर भी मौजूद हैं और बॉक्स कलर भी मौजूद हैं। हम यहाँ से पहले हम शेप का कलर चेंज कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमने शेप का कलर चेंज कर लिया है। अब अगर हम इसका बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। जो भी बॉर्डर हम लगाना चाहें और कलर सिलेक्ट करना चाहें हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्या करना चाहते हैं, इस बॉक्स की जो हमने आउटलाइन दी है उसकी विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो भी हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम शेप आउटलाइन के ऑप्शन पे जाएंगे। शेप आउटलाइन के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। उसके बाद विड्थ के ऑप्शन पे जाके हम यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे और इसका कलर भी हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेडर एंड फुटर। एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम कंट्रोल प्लस होम ये शॉर्ट की लगाएंगे तो पहले पेज पर चले जाएंगे। कंट्रोल प्लस होम ये दोनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये देखें अब हमारा कर्सर हमारे फर्स्ट पेज पे ब्लिंक कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा हेडर कहलाता है। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं विज़न बाय कश्फबीर। देखिए हमने फर्स्ट पेज के हेडर पे विज़न बाय कश्फबीर टाइप किया है तो ये ऑटोमेटिकली तमाम पेजेस पर शो होगा। अक्सर जो बुक्स फ्री मिलती हैं उनमें साइड पर हमें लिखा हुआ नज़र आता है नॉट फॉर सेल। हेडर का मतलब ये होता है कि ये हर पेज के बिल्कुल टॉप पर टेक्स्ट को ले आता है। सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट ही ऐड नहीं किया जा सकता बल्कि हम यहाँ पर शेप या फिर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जब हम हेडर में कुछ टाइप करेंगे तो वो सारे पेजेस पर ख़ुद ब खुद ऐड हो जाएगा जैसे हमें यहाँ पर शो हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फुटर। फुटर का यूज़ भी इसी तरह किया जाता है। इसका डिफरेंस ये है कि ये पेज के बॉटम पर टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये देखें, जैसे ही हमने हेडर पे क्लिक किया है हमारा फुटर हमें ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा कर्सर जो है वो बिल्कुल नीचे फुटर में ब्लिंक कर रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं।
यहाँ हम लिख देते हैं कश्फबीर इंटरनेशनल राइटर्स फोरम। कश्फबीर इंटरनेशनल राइटर्स फोरम। देखें, कश्फबीर इंटरनेशनल राइटर्स फोरम, ये भी तमाम पेजेस पर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। इसके बाद अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद सारा डाटा डिलीट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड ये शॉर्ट की लगाएंगे तो हमारा सारा डाटा, जितने भी पेजेस पर हमारा डाटा मौजूद है वो सारा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। देखिए हमने ये शॉर्ट की लगाई है तो ये हमारा जितना भी डाटा है ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद हम बैक स्पेस या फिर डिलीट का बटन दबाएंगे तो हमारा सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है जो मैं आपको देने जा रही हूँ वो ये है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को साथ साथ सेव करते रहना चाहिए, ताकि किसी भी सूरत में, जैसे कुछ मेंबर्स लैपटॉप यूज़ करते हैं या कुछ लोगों के पास पीसी होता है, तो लाइट जाने की सूरत में या किसी भी सूरत में हमारा डाटा वेस्ट ना हो। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर। अब हमारे पास पेज नंबर, ये भी बहुत सारे टैब में राइट साइड पे हमें पेज नंबर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे। अगर हम टॉप ऑफ द पेज पर नंबरिंग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बॉटम पेज पर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अगर हम पेज मार्जिन के साथ लगाना चाहते हैं तो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम पेज जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा जो पेज नंबर है वो ऐड हो, हम उसको सेम उसी तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि जो मेरी नंबरिंग है वो टॉप ऑफ पेज होनी चाहिए और उसका स्टाइल कुछ इस तरह से होना चाहिए कि दरमियान में शो हो। तो ये देखें, अब जितने भी मेरे पास पेजेस हैं, मेरे पास टोटल 5 पेजेस हैं, तो सारे पेजेस पे नंबरिंग लग चुकी है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स का ऑप्शन है। कॉलम टूल हमारे पास पेज लेआउट में शो होता है। पेज लेआउट में यहाँ हमारे पास कॉलम का ऑप्शन है। पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। देखें, अगर हम ये टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कॉलम के ऑप्शन पे जाएंगे और 2 पे कर देंगे तो ये देखें हमारा जो पेज है इसके अंदर जितना भी टेक्स्ट था वो सारा 2 कॉलम्स में हो गया है, डिवाइड हो चुका है यहाँ पे 2 कॉलम्स में। अगर हम इसको डिलीट करना चाहते हैं तो हम इसको जस्ट अनडू कर देंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है सेम वैसे ही आ जाएगा जैसे पहले था। इसके अलावा अगर हम 3 कॉलम्स में एडजस्ट करना चाहें, जिस तरह भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। इसका हम अगर कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो हम मोर कॉलम्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स जैसे एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं और लाइन की विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 कॉलम कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं तो ये देखें यहाँ से भी हमारा जो कॉलम है वो चेंज हो गया है। जब हम कॉलम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे रूलर के दरमियान एक छोटी सी ग्रे लाइन शो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि हमारे जो पेज है उसके दरमियान में स्पेस आ चुकी है, गैप आ चुका है। अब हम जो भी टाइप करेंगे वो 2 कॉलम्स में टाइप होगा। हम यहाँ से कुछ कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं कॉलम में, या फिर हम खुद से भी कुछ टाइप करते जाएंगे तो भी हमारा जो टेक्स्ट होगा वो 2 कॉलम्स में ही टाइप होगा। अगर हम यहाँ पे देखें हमने कॉलम सिलेक्ट किया हुआ है, उसके बाद हम टाइप करते जाएंगे, कुछ भी टाइप करते जाएंगे तो ये क्या होगा 2 कॉलम्स में ही डिवाइड होता जाएगा हमारा टेक्स्ट। देखें आपको शो हो रहा होगा। जितना भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट टाइप किया है वो 2 कॉलम्स में टाइप हो रहा है। हम इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप बटन यूज़ करेंगे तो जो हमने यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट किए होंगे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो दोबारा से वैसे ही टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे हम आम टेक्स्ट को टाइप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट टैब में राइट साइड पर ही हमें ड्रॉप कैप का ऑप्शन शो होता है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉलम है उसका फर्स्ट
लेटर बड़ा होना चाहिए तो हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने देखें, अभी मैं जहाँ पे भी अपना कर्सर लेके जा रही हूँ, आपको शो हो रहा होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका फर्स्ट लेटर बिल्कुल बड़ा हमें शो हो रहा है। हमारा टेक्स्ट का फर्स्ट लेटर जी था हमारे पैराग्राफ का, तो ये देखें यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि जो पहला लेटर है वो यहाँ पे साइज़ में बड़ा हो चुका है। यहाँ पर हमने जो फाइल सेव की हुई है इसको हम PDF में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको सेव एज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारी फ़ाइल का नाम कश्मीर स्किल्स हब है, हम इसको चेंज करेंगे, सेव एज़ करेंगे। सेव एज़ करने के बाद यहाँ से हम नाम चेंज करेंगे। उसके बाद नीचे सेव एज़ टाइप का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम PDF के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे तो हमारी फ़ाइल PDF में सेव हो जाएगी। उसके बाद हम जब भी अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे ये हमें PDF में ही मिलेगी। इस देखें अब यहाँ से हमें शो हो रहा है कि हमारा PDF जो है वो किस तरह से सेव हुआ है। सेम वैसे ही सेव हुआ है जैसे हमने सेव किया था। यहाँ हमारे पास हमारी जो फ़ाइल है उसका PDF ओपन हो चुका है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।